नमस्कार। आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। साल 1977 में आई मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म अमर अकबर एंथोनी, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन इत्यादि ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी और आज भी फिल्म को काफ़ी पसंद किया जाता है और सराहा जाता है। लेकिन इस फिल्म में कई छोटी बड़ी गलतियां हुई थीं, जिन्हें आप फिल्म को कई बार देखने के बाद भी नहीं जानते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में फिल्म में हुई उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, ओ माय गॉड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बिना इलाज के ही टीबी रोग कैसे ठीक हो गया। जब किशन लाल यानी प्राण फिल्म के शुरुआत में जेल से घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी भारती यानी निरूपा रॉय टीबी रोग से पीड़ित हैं, जिसके बाद वह घर छोड़कर निकल जाती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती हैं कि उनके रोग के ऊपर पैसा खर्च हो। वह चाहती हैं कि उन पैसों से बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो। घर छोड़ने के बाद निरूपा रॉय एक दुर्घटना में अंधी हो जाती हैं। उनकी दृष्टि जाते ही उनकी टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। अब यह कैसे हो सकता है कि बिना इलाज के ही इतनी जल्दी टीबी की बीमारी ठीक हो जाए, यह समझ से परे है। कोई पात्र 22 तो कोई 25 क्यों बता रहा है। फिल्म के शुरुआत में किशन लाल यानी प्राण का परिवार एक दूसरे से बिछड़ जाता है। पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और प्राण अपने तीनों बच्चों को एक पार्क में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब वह वापस आते हैं तो बच्चे वहां नहीं होते हैं। लेकिन आगे चलकर जब उनकी मुलाकात होती है तो कुछ पात्र कहते हैं कि वह 22 साल पहले अलग हो गए थे, जबकि कुछ दृश्यों में पात्रों का कहना है कि वह 25 साल पहले अलग हो गए थे। फिल्म में यह एक बड़ी गलती है जिस पर ध्यान देना जाना चाहिए था। जब बोर्ड पर साफ साफ नाम लिखा है, फिर भी विनोद खन्ना को दिखाई क्यों नहीं दिया। जब अमर यानी विनोद खन्ना का सामना एंथोनी यानी अमिताभ बच्चन से होता है, जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अमर बने विनोद खन्ना एंथोनी बने अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि क्या वह एंथोनी नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं, जबकि वहां एक बोर्ड पर साफ साफ लिखा होता है एंथोनीज कंट्री बार। और विनोद खन्ना के पूछने से पहले ही अमिताभ बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, मेरा यह बार है। फिर भी विनोद खन्ना को उनका नाम पूछने की जरूरत क्या थी। एक सामान्य व्यक्ति इतना वजन कैसे उठा सकता है। रॉबर्ट यानी जीवन एक हाथ से ही सोने से भरी एक पेटी लेकर भागते हैं और पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। वास्तविक जीवन में सोने से भरी उस पेटी के आकार वाली पेटी का वजन काफ़ी होता है, लेकिन फिल्म में बड़ी आसानी से जीवन एक हाथ से ही पेटी को उठाकर भागते हैं। अब यह कैसे हो सकता है। एक पति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। भारती यानी निरूपा रॉय जब किशन लाल यानी प्राण को चिट्ठी में लिख दिया कि वह आत्महत्या करने जा रही हैं, बाद में फिर वह लौट कर आती हैं, लेकिन तब तक प्राण और उनके तीनों बच्चे घर छोड़कर जा चुके होते हैं। लेकिन बाद में प्राण कभी भी पुष्टि नहीं किया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है या नहीं। उन्होंने कभी भी अपने पुराने पड़ोसियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। अब यह कैसे हो सकता है कि कोई भी पति यह भी पता न करे कि उनकी पत्नी ने वास्तव में आत्महत्या की है या नहीं। एक पल में चोट गायब कैसे हो सकता है। जब एंथोनी यानी अमिताभ बच्चन की पिटाई करने के बाद अमर यानी विनोद खन्ना उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, तो अमिताभ के चेहरे पर काफी चोट के निशान होते हैं। उसी दौरान उन्हें पुलिस कोर्ट ले जाती है, लेकिन रास्ते में किशन लाल यानी प्राण के आदमी हमला करके उन्हें उनके पास ले जाते हैं। जब अमिताभ प्राण के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर कोई चोट नहीं होती है, लेकिन जब वह दोबारा जेल में पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर पुनः चोट दिखाई देने लगती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि चोट एक पल में ठीक हो जाए और एक पल में दिखाई देने लगे। यह फिल्म में बहुत बड़ी गलती है। 3 व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति को खून कैसे दे सकते हैं। अस्पताल में भारती यानी निरूपा रॉय को उनके तीनों बेटे अमर यानी विनोद खन्ना
अकबर यानी ऋषि कपूर और एंथोनी यानी अमिताभ बच्चन खून देते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब तीनों एक साथ खून देते हैं। विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है कि एक व्यक्ति को एक साथ 3 लोग खून दें। इस फिल्म ने तो पूरा साइंस ही बदल दिया। ऋषि कपूर ने नीतू को असली नाम से बुलाया। फिल्म के एक दृश्य में जिसमें अकबर यानी ऋषि कपूर हॉस्पिटल में जाते हैं जहां सलमा यानी नीतू सिंह डॉक्टर होती हैं, इस दृश्य में ऋषि कपूर नीतू सिंह के चरित्र नाम के बजाय उनके असली नाम से बुलाते हैं। यह गलती ध्यान देने योग्य थी, लेकिन इस गलती पर ध्यान नहीं दिया गया और सही करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। रॉबर्ट को पुलिस पहले से ही जानती थी या नहीं? अमर यानी विनोद खन्ना पुलिस पूछताछ कक्ष में 3 लोगों से पूछते हैं कि पुलिस आयुक्त को गोली किसने मारी थी। उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त को गोली मारी थी। फिर जब विनोद खन्ना कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि एक आदमी ने रॉबर्ट को एंथोनी के साथ देखा था, लेकिन जब पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला था कि रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त को गोली मारी थी तो वह पहले से ही रॉबर्ट का तलाश क्यों कर रहे थे। और जब वह पहले से ही जानते थे कि रॉबर्ट ने ही गोली मारी थी तो फिर उन 3 लोगों से पूछताछ क्यों कर रहे थे कि पुलिस आयुक्त को गोली किसने मारी थी। यह बात समझ से परे है। मित्रों, आप लोगों को इन गलतियों में से कौन सी गलती सबसे बड़ी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।